हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज के वीडियो की बात करने के पहले हम कोशिश करेंगे पुराने वीडियो की एक दो बातों को रिवाइज करने की। तो हम स्टडी कर रहे थे दो वाचाओं के बारे में जैसे ये स्टडी स्टार्ट हुई थी। और पहली वाचा जो सीने पहाड़ है जिससे दास उत्पन्न होते हैं वह हाजिरा है, गलातियों 4 का वचन 24। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, आधुनिक यरूशलेम है, उसके तुल्य है क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। इस वचन के ऊपर हम स्टडी कर रहे थे और हमने पहला वीडियो मतलब इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें देखा था कि कैसे हाजिरा से या हाजिरा जो वाचा को रिप्रेजेंट करती है, जो सीने पर्वत पर बांधी गई थी और उससे जो व्यवस्था निकली उससे कैसे दास उत्पन्न होते हैं। तो हमने देखा कि व्यवस्था के कारण से दास उत्पन्न होते हैं, उसके पीछे कारण व्यवस्था नहीं है, कारण है पाप जो हमारे अंदर बसा हुआ है। और उस पाप के कारण से हम दास बनते जाते हैं और वो व्यवस्था जो अच्छी है, भली है, हमारे लिए जो है वो दासत्व को लेकर आती है। उसका पार्ट 1 हमने देखा था, आज उसका भाग 2 हम स्टडी करेंगे। और हमने पिछले वीडियो को कहां पर छोड़ा था? हमने पिछले वीडियो को यहां पर छोड़ा था कि 2 कुरिन्थियों 3 का 7, यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे, 2 कुरिन्थियों 3 का 7, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। और इसके बाद मैंने आत्मा की वाचा के बारे में बात किया था। और यदि मृत्यु की वाचा या वो व्यवस्था तेजोमय थी तो आत्मा की व्यवस्था और भी ज्यादा तेजोमय क्यों नहीं होगी। और यदि मृत्यु की वाचा यानी व्यवस्था के बारे में जब बात करें तो मूसा के चेहरे से तेज निकल रहा था, वो धीरे धीरे कम होता था वो तेज। तो जो आत्मा की वाचा है उसके कारण से जो तेज निकलेगा वो स्थिर रहेगा, तो वो और कितना तेजोमय ना होगा। इस बात को हमने देखा था, इस पे हमने पिछले वीडियो को समाप्त किया था। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मृत्यु की वाचा या दोष उत्पन्न करने वाली जो वाचा है वो तेजोमय थी, उसका प्रमाण हमको मिलता है निर्गमन 34 उसका वचन 29 से 35। निर्गमन उसका 34वां अध्याय, इसको हम पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। ये घटना है और बता रहा हूं जब तेज की बात की जाती है, तेजोमय वाचा की बात की जाती है, तो हम इसको थोड़ा देर देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर वचन निर्गमन 34 वचन 29 से 35 इस प्रकार लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जब मूसा थे तो उनके चेहरे से किरणें निकल रही थी। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं तब वे उसके पास जाने से डरे। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञा यहोवा ने सीने पहाड़ पर उसके साथ बात करने के समय दी थी वे सब उसने उन्हें बताई। अर्थात पूरी की पूरी व्यवस्था वो वाचा थी जो जिसको हाजिरा रिप्रेजेंट करती है, और वो व्यवस्था पूरा का पूरा सुनाया गया मूसा के द्वारा हारून को और सारे इजराइल के जो प्रधान थे उनको। और क्या हुआ, सीने पर्वत पर उसके साथ बातें करते समय जो परमेश्वर ने दी थी वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बातें ना कर चुका तब तक अपना मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसके मुंह से तेज निकल रहा था, जिस बात को मैंने 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय में बताया कि वो पहली वाचा जो मृत्यु वाली वाचा है, जो दोष उत्पन्न करती है क्योंकि मेरे अंदर पाप बसा हुआ, वो तेजोमय थी। वो इतनी तेजोमय थी कि जब मूसा ने उस व्यवस्था को प्राप्त किया तो उसके चेहरे से तेज निकलने लगा। और इस कारण से क्या लिखा है, जब तक मूसा उनसे बातें ना कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने को वो उसके सामने जाता था तब तब वह उस ओढ़ने को निकालते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इजरायलियों से कह देता था।
इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बातें करने को भीतर ना जाता था तब तक वह ओढ़ने को डाले रहता था। प्रेज द लॉर्ड। मूसा को अपने चेहरे पर एक कवरिंग करनी पड़ती थी। उसका कारण था कि वो व्यवस्था, वो जो पहली वाचा थी उसको, जिसको परमेश्वर ने सीने पर्वत पर दिया, वो इतनी तेजोमय थी कि मूसा को अपने चेहरे पर एक कवरिंग, एक कपड़े को, एक ओढ़ने को लगा कर रखना पड़ता था। और इसी बात को हमने देखा कि भाई जब ये पुरानी वाचा जो कि मृत्यु या दोष या फिर हमारे अंदर दासत्व को उत्पन्न कर रही है, क्योंकि मेरे अंदर पाप बसा हुआ है, ये इतनी तेजोमय है जो मृत्यु, तो जो जीवन की वाचा है, जो आत्मा की वाचा है, वो और भी तेजोमय क्यों ना होगी। आत्मा की वाचा को हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज मैं फिर से इस बात की ओर कॉन्सेंट्रेशन आपका ले जाना चाहता हूं कि ये जो व्यवस्था है उसका पार्ट 1 था, या आज पार्ट 2 है कि वो कैसे दासत्व उत्पन्न करती है। व्यवस्था को और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश हम करेंगे। पहला तिमुथी उसका अध्याय 1 वचन 8 से 10 इस प्रकार लिखा हुआ है। पहला तिमुथियुस उसका अध्याय 1 वचन 8 से 10, पर हम जानते हैं, पहला तिमुथी 1 वचन 8 से 10, पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। व्यवस्था को यदि उचित रीति से काम में लाए, अर्थात व्यवस्था के अनुसार चले, इन शॉर्ट। पर यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप की घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था किन के लिए दी गई है? इन शॉर्ट, व्यवस्था पापी मनुष्यों के लिए दी गई है। लिखा है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मी, निरंकुश, भक्तिहीन, पापी, अपवित्र, अशुद्ध, माँ बाप की हत्या करने वाले, घात करने वाले, व्यभिचारी, पुरुषगामी, मनुष्य को बेचने वाले, झूठी बात बोलने वाले, झूठी शपथ खाने वाले और खरे उपदेश के विरोधी, ये इस प्रकार के जितने लोग हैं उनके लिए व्यवस्था दी गई है। पर सवाल ये उठता है कि धर्मी कौन है? व्यवस्था धर्मी के लिए नहीं दी गई है, लेकिन धर्मी कौन है? धर्मी कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ना मैं धर्मी हूं, ना आप धर्मी है। वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। व्यवस्था तो धर्मी लोगों के लिए दी गई नहीं थी, लेकिन इस पृथ्वी पर कोई धर्मी था ही नहीं, इसलिए सबके लिए व्यवस्था दी गई थी और सब व्यवस्था के अधीन हुए और दंड के लायक साबित हो गए, क्योंकि जो इस प्रकार के गलत काम करते थे उन पर कौन से श्राप, कौन सा दंड आएगा, ये परमेश्वर ने व्यवस्था में ही बता के रखा है। मैं आपके लिए रोमियो उसका 3 पढ़ना चाहूंगा, जरा समझिए। व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए दी गई है। हमने पहला तिमुथियुस 1 उसका 8 से 10 में ये देख लिया। अब एक बात यह है कि रोमियो 3 हमको एक बड़ी गहरी बात और बहुत बड़ी सच्चाई को प्रकट करता है। रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसका वचन 20 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, 3 का 10 से आगे पढ़ूंगा। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, है ना। रोमियो 3 उसका 10 से 18 इस प्रकार कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीभ से छल किया और उनके होठों में सांपों का सा विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। यह है इस संसार की हालत। अब व्यवस्था किसी धर्मी के लिए नहीं दी गई थी, लेकिन पूरे संसार में एक भी धर्मी नहीं। यहां वचन 10 कहता है, रोमियो 3 का 10, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये लिखा है बाइबल में, और अगर ये लिखा है इसका मतलब ये सत्य है। और अगर कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, इसका मतलब व्यवस्था सबको अपने
दायरे में ले आ रही है, सब व्यवस्था के अधीन हो जा रहे हैं। और अगर सब व्यवस्था के अधीन है तो, और अगर वो गलत कर रहे हैं अधीन होने के बाद, तो व्यवस्था के कारण से उन पर दंड है, उन पर मृत्यु है। इसलिए हमने पहले भी पढ़ा 2 कुरिन्थियों 3 में कि मृत्यु की वाचा, दंड की वाचा, दोष लगाने वाली वाचा। तो हम सब, कोई भी मनुष्य नहीं बचा सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, जिस पर दंड की आज्ञा ना हो। सबके ऊपर दंड की आज्ञा है। ये एक नई बात आपके और मेरे सामने है, क्योंकि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इसी बात की पुष्टि 1 यूहन्ना 3:4 इस प्रकार कहता है। हम 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका वचन 4 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। प्रेज द लॉर्ड। एक नई बात परमेश्वर हमको इस समय 2-4 रेफरेंसेस से बता रहे हैं कि जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं। इसका मतलब सब पापी है, सबके अंदर पाप है। और यदि सबके अंदर पाप है तो सब व्यवस्था के अधीन है, सब व्यवस्था का विरोध करते हैं, और सब व्यवस्था के कारण से दंड पाएंगे, और सब व्यवस्था के कारण से श्राप के अधीन है। तो अब क्या होगा? तो अब हमारा क्या हाल होगा और हमारी क्या स्थिति होगी, क्या दशा होगी, इसको हम आगे जल्दी से देखेंगे गलातियों। और इसका क्या उपाय निकलता है? इसका मतलब है कि व्यवस्था के कारण से हम दास बनते जा रहे हैं, और वो व्यवस्था जो है उसको रिप्रेजेंट करती है हाजिरा। वो व्यवस्था, वो वाचा है जो सीने पहाड़ पर बांधी गई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे बचाव क्या, इससे हम कैसे बचेंगे? और अगर यही स्थिति है तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और हम आज अनंत जीवन की बात करते तो कैसे बचते हैं? मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलातियों 3:21 और 22। इस प्रकार कहता है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में नहीं है, परमेश्वर के कार्य के विरोध में नहीं है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम सब जो है व्यवस्था के देखने की कोशिश करें तो सब के सब पाप के अधीन है। पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। वही मैंने बोला, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, ताकि प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि जो है, अगर सब पाप के अधीन है तो बचाव का तरीका है यीशु मसीह पर विश्वास करना, और प्रतिज्ञा जो है इस तरीके से एक्टिव हो जाए। और जब ऐसे एक्टिव होगी तो हमारा छुटकारा उस वाचा और उस व्यवस्था से होगा। आपके लिए मैं एक और रेफरेंस पढ़ना चाहूंगा जो कि पाया जाता है गलातियों उसका 3 का वचन 10 से 14। गलातियों 3 का 10 से। तो हमने देख लिया कि व्यवस्था के कारण से हम सब पाप के अधीन हैं। व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहरता, और व्यवस्था धर्मियों के लिए दी भी नहीं गई है, पापियों के लिए दी गई है। अब बचाव का तरीका अगर हम देखें तो गलातियों 3 का वचन 10 से 14 ये कहता है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। प्रेज द लॉर्ड। एक और नई बात परमेश्वर यहां प्रकट कर रहे हैं कि जो कोई व्यवस्था में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। इसीलिए वही मैं कह रहा हूं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। व्यवस्था के द्वारा आप धर्मी नहीं ठहर सकते, और व्यवस्था के कारण से सब पाप के अधीन है, सब दंड के अधीन है, सब श्राप के अधीन है ना। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक नई वाचा, जो आत्मा की वाचा है, जो जीवन की वाचा है, वो हमको विश्वास के द्वारा धार्मिकता की बात कहती है, जिसको हम आने वाले वीडियो में जब हम जो है वो यरूशलेम या ऊपर का यरूशलेम जो स्वतंत्रता को दर्शाती है, जो सारा को जिसको रिप्रेजेंट करती है, उसको हम स्टडी करेंगे। अभी हम हाजिरा की स्टडी कर रहे हैं। तो यहां लिखा है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यह आत्मा की वाचा है।
प्रेज द लॉर्ड। इसकी एक छोटी सी झलक आपको मिल रही है। और ये कैसे आई, ये आत्मा की वाचा पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। मतलब अगर आप व्यवस्था की बात करते हो तो व्यवस्था को फॉलो करो और उससे आपको जीवन मिलेगा, लेकिन व्यवस्था को कोई भी पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर सकता। आप और मैं चूक जाएंगे, और यदि हम चूक जाएंगे तो मैं और आप श्राप के अधीन हैं। लेकिन इस श्राप से बचाने का काम, इस दंड से, इस पाप की अधीनता से, इस दासत्व से बचाने का काम कैसे हुआ? वचन 13, गलातियों 3:13 कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। ये वो प्रतिज्ञा है जिसको परमेश्वर ने किया, और इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ परमेश्वर नहीं ठहराना चाहते। इसलिए व्यवस्था से धार्मिकता नहीं है, बल्कि विश्वास से धार्मिकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये है आत्मा की वाचा, ये है नई वाचा का प्रकाश कि भाई जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आप उस आत्मा को प्राप्त करेंगे जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको आत्मा की वाचा की ओर आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अभी ये बात है कि इस जो पाप की अधीनता है, इस व्यवस्था के कारण से हम मृत्यु के बंधन में है, दंड के बंधन में है, दोष के बंधन में, इससे कैसे छुड़ाया? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना। अच्छा, श्राप का कारण क्या है? जो व्यवस्था को नहीं मानता उसके ऊपर श्राप आता है। व्यवस्था में लिखा है चोरी मत करना, लेकिन चोरी किए तो आपके ऊपर श्राप आएगा। लालच मत करना, लालच किए तो आपके ऊपर श्राप आएगा। लेकिन मसीह ने कब चोरी किया और मसीह ने कब लालच किया और मसीह श्रापित बना? ऐसा लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। इसका मतलब यह है कि आपकी अनाज्ञाकारिता को मसीह के ऊपर लाद दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने चोरी की उसकी, और इस चोरी का इल्जाम यीशु मसीह पर लाया गया। आपने हत्या किया, इस हत्या का, इस अनाज्ञाकारिता को यीशु मसीह के ऊपर लादा गया, और इसलिए जब अनाज्ञाकारिता पूरी तरीके से यीशु मसीह पर लाद दिया गया तो यीशु मसीह शापित कहला गया आपके लिए और मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि सारी की सारी अनाज्ञाकारिता, इसमें लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है, और यीशु मसीह शापित बना। इसका मतलब आपने जो व्यवस्था की बात को फॉलो नहीं किया, मैंने जो व्यवस्था की बात को फॉलो करने में चूक दिखाई है, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया। प्रेज द लॉर्ड। और ये उद्धार की योजना, और जब वो श्रापित बना और काट पर लटकाया गया तो फिर उसने उस श्राप को, उस पाप को तोड़ दिया, उस पाप के बंधन को खत्म किया। इसको हम देखेंगे आगे। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। लेकिन उस आत्मा को प्राप्त करना, विश्वास की धार्मिकता, ये सब यीशु मसीह के बलिदान के पहले नहीं आया। यीशु मसीह का बलिदान हुआ, उसके बाद आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसका लहू भी एक्टिव है। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति भी आपकी और मेरे लिए एक्टिव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये यीशु मसीह के बलिदान की सामर्थ है, और यीशु मसीह के देह को खाने और लहू को पीने से मैं और आप जीवित रहते हैं और मसीही जीवन में बढ़ते जाते हैं। ये बलिदान की ताकत है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति से भरते जाते हैं। अब जबकि वो काट पर लटकाए गए थे तो काट पर उस व्यवस्था का क्या हुआ? तो मैं आपके लिए एक रेफरेंस पढ़ूंगा, रोमियो उसका 8वां अध्याय, उसका वचन 1 से 4। रोमियो 8 का वचन 1 से 4। पुरानी व्यवस्था का क्या हुआ और नई व्यवस्था को यीशु मसीह ने उसका क्या किया? रोमियो 8 का 1 से 4 कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये नई व्यवस्था है, ये नई वाचा है। वो शरीर के अनुसार नहीं चलते पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आप पहले दंड की आज्ञा थे, आप पहले पाप
के अधीन थे, दंड के अधीन थे, दोष के अधीन थे, लेकिन यीशु मसीह में है क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ किया है क्रूस पर, और उस व्यवस्था को, उस पाप को उसने खत्म किया है प्रभु यीशु मसीह ने। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, और आत्मा के अनुसार चलना ही नई वाचा है। आत्मा के अनुसार चलना ही नई व्यवस्था है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है वचन 2 रोमियो 8:2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यहां लिखा है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने प्रभु यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। यही मैंने बोला कि व्यवस्था में भी अच्छी बातें हैं, लेकिन मेरे शरीर में दुर्बलता है, मेरे शरीर में पाप है। इसलिए लिखा है क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तो वो पाप बलि हो रहे थे। जब वो पाप बलि हो रहे थे तो उनके शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा हुई। आपके और मेरे ऊपर दंड की आज्ञा होनी थी, लेकिन अब उस पाप के ऊपर ही दंड की आज्ञा हो गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पाप बलि हुआ। यीशु मसीह पाप बलि कैसे हुआ? यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लेकर वो मेमना बना और वो सलीब पर चढ़ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेज शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तारीफ हो कि ये जो व्यवस्था है, ये मेरे जीवन में व्यवस्था की धार्मिकता, शरीर के अनुसार चलने से, वो क्रियाकलाप करने से, वो पशु बलि चढ़ाना, वो नियमों को मानना, वैसे नहीं, बल्कि आत्मा के अनुसार चलने से व्यवस्था की धार्मिकता मिल रही है। क्या लिखा है यहाँ? इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। व्यवस्था की विधि अब आत्मा के अनुसार चलने वालों के जीवन में पूरी की जाती है। ये एक नई बात है। यदि आप आत्मा में चल रहे हैं, यदि आप पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए चल रहे हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि आप शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से दंड की वाचा, पाप के अधीन करने वाली वाचा, वो व्यवस्था जो हाजिरा है, उससे स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कितना आवश्यक है, और उनके बलिदान के द्वारा कैसे हम स्वतंत्र हो रहे हैं। कैसे वो व्यवस्था, जो कौन सी व्यवस्था है? जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था। देखिए रोमियो में बहुत साफ रीति से इस बात को लिखा गया है। रोमियो 8 का मैं आपके लिए पढ़ूंगा और अंतिम इस बात को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। रोमियो 8:2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। दो व्यवस्था की बात मैं कर रहा था। एक जो है मृत्यु की वाचा जो थी, या एक जो है वो हाजिरा जो सीने पहाड़ की बात थी, उससे स्वतंत्र, जिससे दास उत्पन्न होते हैं, जो पाप के गुलाम होते हैं, उससे स्वतंत्र करने का काम जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में। तो मसीह यीशु में जब आप होते हैं तो आप जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं, और जब आप जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन होते हैं तो आप पाप की व्यवस्था से और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है हमको उस दासत्व से, जो पाप की व्यवस्था के कारण से, या फिर व्यवस्था के कारण से जो सीने पहाड़ पर मूसा को मिली थी, उसके कारण से दासत्व आई थी, उससे कैसे छुटकारा हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पाप बलि होने के द्वारा। तो आज हमने दासत्व से छुटकारे
के बारे में देखा, वो दासत्व कैसा है, क्या है, उसको भी हमने 2 वीडियो में बहुत क्लियरली देख लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे ऊपर का यरूशलेम जो सारा को रिप्रेजेंट करती है, जिससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं। वो कैसे उत्पन्न होते हैं उसका एक एग्जाम्पल तो हमने बहुत बड़ा एग्जाम्पल वचन से देखा, और बहुत से रेफरेंसेस होंगे उसमें, हम उसको भी देखेंगे, उसके पूरे डिटेल में देखेंगे उसको, और आत्मा की व्यवस्था के बारे में हम और सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दें। आज के वीडियो के द्वारा आपने बहुत सी नई बातों को सीखा होगा, यही आशा करता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।